Hi everyone, welcome back to my channel. This is सुष्मिता. I hope you all are doing good. So आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे आर्कएंजल माइकल के बारे में. आर्कएंजल्स के बारे में, आर्कएंजल माइकल के बारे में बहुत लोगों को आजकल पता है. आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है उनके ऊपर, उनकी मेडिटेशन, उनके प्रेयर सब कुछ अवेलेबल है. लोग आजकल बहुत जागरूक हो रहे हैं. लोग आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना, आजकल लोगों को वो सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना आज आर्कएंजल माइकल के बारे में बात किया जाए. आर्कएंजल माइकल को कैसे इन्वोक करना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है, किन किन सिचुएशन में आप उन्हें बुला सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक है. कहते हैं कि जो आर्कएंजल माइकल है उन्हें एंजल्स की दुनिया में, आर्कएंजल्स की दुनिया में सबसे ऊंचा पोस्ट दिया गया है, सबसे ऊंचा ओहदा दिया गया है, ठीक है. माना जाता है कि वो सबसे सुपीरियर आर्कएंजल है. बट ऐसा नहीं है कि जो बाकी आर्कएंजल्स है वो कम पावरफुल होते हैं. इट्स ऑल कि आप किनके साथ ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाते हो, ठीक है. हम लोगों में भी गणेश जी है, कृष्णा जी है, शिव जी है, हनुमान जी है, ठीक है. बट आप देखना कि आप किसी एक भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो. आप उन्हीं को हर सिचुएशन में बुलाते हो, उन्हीं के साथ सारी बातें शेयर करते हो. सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है. आप किनके साथ, किस डीटी के साथ या फिर किस आर्कएंजल के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो वो मैटर करता है. आपके लिए वही सबसे सुपीरियर होगा, ठीक है. तो अगर आपको पता नहीं है कि आर्कएंजल माइकल कैसे दिखते हैं तो स्क्रीन पे मैंने उनकी फोटो लगा दी है, ठीक है. मेरे पास भी आर्कएंजल माइकल की ये एक स्टैचू है, छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा प्यारे है ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है. एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी जब आप इनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है. जो आर्कएंजल माइकल है, ये जितनी भी आर्कएंजल्स होते हैं वो हमेशा हमारे सराउंडिंग्स में ही रहते हैं, ठीक है. वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन उनकी भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, जिनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसी की परमिशन के बिना, ठीक है, उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं. आपको उन्हें अलाउ करना होगा अपने लाइफ में, आपको उन्हें परमिशन देना होगा कि वो आए एंड आपकी मदद करे, तभी वो आपको मदद कर सकते हैं. उसी को इन्वोकेशन बोलते हैं, कि अलाउ करना, कि आर्कएंजल माइकल आप आओ एंड मुझे हेल्प करो, मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो. उसी को इन्वोकेशन कहते हैं. तो अब बात करते हैं कि आर्कएंजल माइकल को आप किन किन सिचुएशन में इन्वोक कर सकते हो. तो आर्कएंजल माइकल जो है उन्हें आर्कएंजल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है. तो अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी, अपने घर को, ठीक है, किसी भी चीज को, किसी इंसान को, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो. प्रोटेक्शन के अलावा भी आप किसी भी विश के लिए भी उन्हें इन्वोक कर सकते हो, बट प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है. तो प्रोटेक्शन के लिए आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो इजीली आपकी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है. तो अब बात करते हैं कि प्रोटेक्शन किस किस तरीके का हो सकता है. सपोज करते हैं कि आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, ठीक है. तो आपका जो ट्रैवलिंग है वो सेफली एंड सिक्योरली हो जाए, तो उस केस में आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, ठीक है. आपको कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, आपको डर लग रहा है, एक अननोन फेयर आपको सता रही है, उस सिचुएशन में आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है. आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं और आप चाहते हो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हो, ठीक है. रात को सोते समय कुछ लोगों को एक अननोन फेयर सताती है, उन्हें डर लगता है, नींद टूट जाता है उनका, उन्हें ऐसा लगता है कोई उनके आसपास है. उस सिचुएशन में भी आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो कि वो आपको प्रोटेक्टेड रखे. इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के साइकिक फील्ड में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, स्पेल्स करते हैं, ठीक है, आप टैरो रीडिंग करते हैं, तो उन सब केस में भी आपको खुद के ऑरे को, खुद के चक्रास को हील रखने की, प्रोटेक्टेड रखने की बहुत ज़रूरत होती है. क्योंकि जब हम किसी के लिए टैरो रीडिंग करते हैं या किसी को रेकी देते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं किसी के लिए, तो क्या कहीं ना कहीं जब हम उन्हें हील कर रहे होते हैं, उनकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही होती है. उस सिचुएशन में आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो ताकि वो आपके ऑरे को, आपके चक्रास को, आपको प्रोटेक्टेड रखे.
ठीक है। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, कोई छोटा सिचुएशन हो, कोई बड़ा सिचुएशन हो, किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन के अलावा आप विश फुलफिलमेंट के लिए भी उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। एज वो लोग एंजल्स है, दे आर द मोस्ट लविंग एनर्जीज, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा प्योर एंड लविंग एनर्जी है। किसी भी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपने किसी को बुलाया है, वो इंसान आए ना आए, आप आर्कएंजल्स को कॉल कीजिए, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, वो तुरंत वहाँ पे आ जाएंगे आपकी मदद के लिए। ठीक है। वो आपको हर सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे, कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रस्ट मी, दे आर सो लविंग। इस तरीके की विश फुलफिलमेंट के लिए बुला सकते हैं, तो एनी काइंड ऑफ विश, ठीक है, किसी भी तरीके के विश फुलफिलमेंट के लिए आप उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली डन हो, जो सामने वाला पर्सन है वो आपके इंटरव्यू से, आपके बातों से इजीली कन्वेंस हो जाए, तो उस केस में भी आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, वो काम सक्सेसफुली डन हो, उसके लिए भी आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी तरीके के विश फुलफिलमेंट के लिए, किसी भी तरीके के सिचुएशन में आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं कि उन्हें आप कैसे इन्वोक करेंगे। तो सबसे ईजीएस्ट जो वे होता है वो ये होता है कि आप उन्हें 3 बार कॉल करें। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। आपने उन्हें 3 बार इन्वोक करना है आंखें बंद करके, एंड आपको विजुलाइज करना है कि वो एक एनर्जी के फॉर्म में आपके सामने खड़े हैं। ठीक है। आपने उनका पिक्चर देखा है, ठीक है, स्टैचू देखा है, आप उन्हें भी विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट यूनिवर्स से चलती हुई आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। जो आपके सामने आके रुक गई है। ठीक है। एंड आप उसके बाद उन्हें कहिए जो आपको कहना है। सपोज कीजिए कि आपको प्रोटेक्शन मांगनी है उनसे। ठीक है। सपोज कीजिए कि आप उनसे ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं ये टैरो सेशन कर रही हूँ तब तक आप मुझे प्रोटेक्टेड रखिए। एंड देन आप विजुलाइज कीजिए कि आर्कएंजल माइकल ने एक वाइट रोशनी आपकी तरफ भेज दी है। ठीक है। एंड एक पूरा वाइट बॉल के अंदर आप आ गए हो, आपके चारों तरफ एक वाइट कलर का शील्ड बन गया है, बेसिकली एक दीवार बन गया है वाइट कलर का, उसके अंदर आप बैठे हुए हो। ठीक है। उसके अंदर आप काम कर रहे हो। दैट मीन्स कि आर्कएंजल माइकल ने आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दे दिया है। ठीक है। ये हो गया बेसिक फॉर्म। ठीक है। आप कहीं पे रास्ते पे हो, आपको उन्हें सडनली इन्वोक करना है, तो आपके पास रिचुअल्स करने का सामान नहीं होगा, आप कर भी नहीं सकते वो, तब आप उन्हें जनरली इस तरीके से उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका रिचुअल कैसे करना है। ठीक है। ये जो रिचुअल है ये आप किसी भी चीज में कर सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो, आप किसी को हील करने के लिए कर सकते हो। एज आई सेड कि किसी की तबीयत खराब है, कोई अनहेल्दी है, किसी का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, उस सिचुएशन में आप उन्हें हेल्दी बनाने के लिए, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरीके की विश फुलफिलमेंट के लिए भी आप इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपने सिंपली एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेनी है, एक रेड पेन लेनी है, एक रेड या फिर व्हाइट कैंडल लेनी है। ठीक है। आर्कएंजल माइकल की फोटो या स्टैचू अगर है तो आपने उन्हें सामने रखना है, अगर नहीं है तो सिंपली आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, आंखें बंद करके अपने माइंड में सोचिए कि वो आपके सामने ही है। ठीक है। इतना भी एनफ है। देन अपने उस पेपर पे आपने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करनी है। सपोज करते हैं आपने हेल्थ के लिए किया है, ठीक है, अपनी फैमिली एंड आपके गुड हेल्थ के लिए। ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, मुझे एंड मेरी फैमिली को हर नेगेटिविटी, हर हेल्थ इशू, हर बुरी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रखने के लिए, मेरे घर को, मेरे फाइनेंसेस को, हर चीज़ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए थैंक यू सो मच। इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में उसे लिखना है आपको सिचुएशन को। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़ प्रेजेंट टेंस में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। विद ग्रेटिट्यूड, ये आपने लिख लिया। ठीक है। सामने रख दिया उसको, उसके ऊपर आपको रेड कैंडल या फिर आप व्हाइट कैंडल जला सकते हैं। एंड देन आपको आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है कि एक व्हाइट रे आपके सामने आ रही है। ठीक है। एंड या फिर आप ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके सामने आर्कएंजल माइकल खड़े हैं। ठीक है। एंड वो अपने दोनों हाथों से, ठीक है, आपकी तरफ व्हाइट रोशनी भेज रहे, जैसे रेकी में निकलती है। आप वैसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक व्हाइट रोशनी विजुलाइज कीजिए जो
आसमान से होती हुई आपके सामने आई है एंड देन उस रोशनी से आपको पूरी तरीके से कवर कर होने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि जिस भी चीज़ के लिए आप उन्हें इन्वोक कर रहे थे वो चीज़ फुलफिल हो चुका है, आप प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, आपका घर, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हो चुकी है, हर नेगेटिविटी, हर हेल्थ इशू से आप लोग प्रोटेक्टेड है। ठीक है, टेक्निक के हो जाने के बाद आप उन्हें कुछ ऑफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये रिचुअल कर रहे हैं तो भी आप इन्हें ऑफरिंग कर सकते हैं। अगर आप मन ही मन उनको बुला के अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता रहे हैं तब भी आप उन्हें कुछ ऑफरिंग कर सकते हो। सी एनर्जीज के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो उन्हें कुछ ऑफर करना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप उन्हें कुछ भी ऑफर कर सकते हो, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, वाइन्स, रोजेस, एनीथिंग, जो भी आपके मन से निकलता है आप उन्हें वो ऑफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ऐसा फील हो कि आपको उन्होंने आपको प्रोटेक्टेड कर दिया है, आपको अभी किसी तरीके का फेयर नहीं है, आपके मन में वो ट्रस्ट आ चुका है, देन आप उन्हें वो ऑफरिंग दे सकते हैं। ठीक है, सी आर्कएंजल माइकल जो होती है या किसी भी तरीके के आर्कएंजल्स के साथ आप जब काम करते हैं ना, तब आप सिर्फ अपनी विश के लिए या किसी भी ज़रूरत के लिए आप उन्हें सिर्फ इन्वोक मत कीजिए, उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए। ठीक है, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें फील कीजिए अपने आसपास में, उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए आप। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं चीज़ बोलूँगी, जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं ना 333, 444, 555, दैट मीन्स कि आर्कएंजल्स ना आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। एंजल नंबर्स का दिखना मतलब वो आपके आसपास हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको ज़रूरत है उन्हें अपने लाइफ में अलाउ करने की, अपने लाइफ में उन्हें परमिशन देने की। ठीक है, इसके अलावा भी जब भी आप आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे, उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगने लगेगा, आप देखेंगे कि आपको एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, रिपीटेड नंबर्स। ठीक है, आपको फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखने शुरू हो जाएंगे, बटरफ्लाइज आपके आसपास आएंगे। इसका मतलब है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। ठीक है, वो आपके साथ में है, वो आपके पास में है एंड वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपको इशारे दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो आपको वो चीज़ों को समझना है कि आर्कएंजल्स आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।